हिस्ट्री का आगे का रिवाइज करेंगे तो एक माइंड क्लियर कर दे इसको रिलेटेड कि संगम वंश अलग है, संगम काल अलग है। संगम वंश जो विजयनगर डायनेस्टी में पढ़े हो, संगम काल जो चेर चोल पांड था वो है। ठीक, तो हम तुलु वंश पे थे, वीर नरसिंह पे। तुलु वंश वीर नरसिंह जिन्होंने इमाडी की मार के तुलु वंश की स्थापना करी थी। तो वीर नरसिंह के बाद आए कृष्णदेव राय जो बहुत योग्य शासक थे। इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज थे, अलसी पेडन्ना और तेनालीराम प्रमुख थे। मंदिर इन्होंने विठल स्वामी मंदिर, हजारी मंदिर बनवाया। बुक आमुक मालिकम जो तेलुगु भाषा में, जामवती कल्याणम जो संस्कृत भाषा में लिखी इन्होंने। उपाधि इन्होंने धारण करी, आंध्र भोज, मिहिर भोज, आंध्र प्रथियाष्टम, यमन राजपति प्रथियाष्टम। फिर इसका तीसरा है अच्युत देव राय जिन्होंने महामंडेश्वर चालू करा। फिर इसके बाद आया अच्युत देव राय के सदाशिव राय, इसी के सेनापति थे राम राय। इसी ने ही मतलब फॉल हो गया इसकी वजह से विजयनगर डायनेस्टी का, क्योंकि जो विजयनगर डायनेस्टी और जो बगल में बहमनी था, तो ये जो इसका सेनापति था सदाशिव राय का राम राय, वो ना बहमनी के जितने भी छोटे मोटे राजा थे वहाँ पे जितने भी राजा, उनको आपस में लड़वाने की कोशिश करी। जब उनको पता लगा कि लड़वाने की कोशिश कर रहा है, तो लास्ट था बरार जो उसने फंसाने की कोशिश की थी। तो उसी से खुलासा हुआ कि ये सबको फंसा रहा है। तो बरार ने कहा मैं इस लड़ाई से अलग हो जाऊँगा, तुम सब लड़ लो। तो फिर 1565 में तलीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षसी तरंग भी कहते हैं। 1565 में तलीकोटा का युद्ध, जिसमें बरार बारह बाकी बहमनी शासकों ने विजयनगर के राम राय को साथ युद्ध करा और उसको मार दिया। फिर इसको देख के सदाशिव राय ने नया सेनापति रखा तिरुमल। फिर तिरुमल ने ही सदाशिव राय को मार दिया, ठीक, जिससे तुलु वंश का एंड हो गया और एक नया स्टार्ट हुआ आरवीडू वंश, जिसके संस्थापक थे तिरुमल। तो हम फिर से रिवाइज करेंगे, संगम काल, चालु वंश, तिलु वंश, फिर आरवीडू की इसने करी, तिरुमल ने इसको मार के ये सदाशिव राय के तुलु वंश को आरवीडू की स्थापना करी। तो तिरुमल इसके फर्स्ट थे, आरवीडू के फिर लास्ट थे रंगात्रित्य, जिसने मराठों में जाके ठीक। तो फिर रंगात्रित्य जो आरवीडू वंश के थे मराठों में मिल गए। तो फिर हम विजयनगर की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा देखते हैं। विजयनगर में मनोरंजन के लिए शतरंज खेलते थे, टैक्स को सीरत कहते थे, टैक्स कलेक्टर को आथवन कहते थे, मुख्य आधार कृषि था, भूमि 4 टाइप की थी, सिंचित जिसमें पानी की कमी नहीं थी, पानी आराम से मिल जाता था, आसपास नदी के किनारे था, बगानी और बताती जिसमें थोड़ी कम फर्टाइल थी, इसमें मसालों और की खेती होती थी। फिर ऊसर भूमि जो उससे कम फर्टाइल थी, और जंगली वन भूमि तो हम जानते ही हैं। तो इनके हिसाब से इन पर टैक्स भी लगता था। तो मुख्य यहाँ पे यात्री आए थे और किस देश से आए थे विजयनगर डायनेस्टी में, तो इटली से 3 आए थे, निकोला डे कांटी, बार्थोमा डेमिगो पायस। फिर से ये इटली से आए थे, निकोलो डे कांटी, बार्थोमा डेमिगो पायस। फिर पोर्टुगीज से 2 आए थे, बारबोसा और नुनिज, बारबोसा नुनिज पोर्टुगीज से। फिर अब्दुल रजाक हम जानते हैं फारस इराक से आए थे, और महूमान संगम चाइना से आए थे मालिकार्जुन के समय, जिसे हम प्रोढ़ा शायद कहते हैं, लेट मी चेक, हाँ प्रोढ़ा देव राय कहते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।